नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पस के लिए है। मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। तो दोस्तों, ये मेरा ट्विटर हैंडल है मार्केट विद एसबी। जो शीट आगे हम डिस्कस करेंगे वो आप इस ट्विटर हैंडल से ले सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। और यही मेरा टेलीग्राम चैनल भी है। और स्वागत है आपका एक बार फिर से मार्केट्स विद एसबी, आपका अपना यूट्यूब चैनल। और मैं सुशांत बख्शी आज फिर एक बार एनालिसिस करने चला हूं, अगर आप फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। आज देखेंगे तो रिटेलर थोड़ी सी बीरिश पोजीशन लेके गए हैं, एफआईआई मिक्स व्यू लेके गए हैं। ऐसा दोस्तों डाटा में कुछ भी नज़र नहीं आया। मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूँ एक्चुअली ये देख के कि आज मार्केट नीचे से काफ़ी अच्छा बाउंस बैक दिया। क्या रीज़न था, कुछ रीज़न समझ में नहीं आया। ऐसा लग रहा है कि बड़े प्लेयर्स जो एफआईआई है वो मार्केट को खींच के ऊपर लाए हैं ताकि वह काल में अपनी पोजीशन बुक कर सके। आप देखिए लॉन्ग क्लोज किए हैं, कुछ शॉर्ट भी क्लोज किए हैं। और यहाँ पे इन्होंने पुट खरीदी है। बेसिकली पुट खरीदना शायद इनका मकसद होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये प्रॉफिट कमा सकें। और यहाँ पे पुट आज बाय हुई है और कॉल भी जो है वो बेची है। प्रॉस बीरिश पोजीशन लेके गए हैं। तो कुछ इन्होंने शॉर्ट कवरिंग की है और कुछ पुट बेची है। और डीआईआई नेगेटिव व्यू लेके गया है। नेट बेसिस पे रिटेलर 16,000 तकरीबन 17,000 कंट्रैक्ट लॉन्ग साइड पे है। 50,000 डीआईआई नंबर अच्छे आज इन्होंने शॉर्ट बनाए हैं। 50,000 कंट्रैक्ट इन्होंने शॉर्ट किए हैं। और प्रास ने कुछ आज गेम खेली है, कुछ लॉन्ग ऐड किए हैं, कुछ शॉर्ट क्लोज किए हैं। अब इनके पास मात्र 3,000 कंट्रैक्ट जो शॉर्ट साइड पे हैं। एक गेम ऐसी भी हो सकती है कि प्रास ऊपर से दोबारा रिटेलर को कॉल देना चाहता हो, तो वो खींच के मार्केट ऊपर लाया ताकि ऊपर के रेट पे जो है दोबारा से शॉर्टिंग की जा सके। और इसीलिए उसने यहाँ पे इंडेक्स भी लॉन्ग किया, क्योंकि आज का जो मूव था वो सारा एक गेम थी जो मुझे समझ में आया। क्योंकि कहीं भी डाटा में ऐसा कुछ रिफ्लेक्ट नहीं हुआ कि नीचे से अचानक 300 पॉइंट निफ्टी बढ़ जाए और 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ जाए। एक तो शॉर्ट कवरिंग मूव था, वो आगे ऑप्शन चेन में देखेंगे। और आने वाले दिनों में मैं सरप्राइज नहीं हूं अगर आपको मार्केट दोबारा से नेगेटिव होती हुई नज़र आए। और काफ़ी फैक्टर हैं, काफ़ी कारण हैं नेगेटिव होने के, लेकिन पॉजिटिव होने के लिए जो है अब जो सटोरिये जैसे काम करते हैं, क्योंकि है तो ये कसिनो जो सुबह 9:15 बजे खुलता है, 3:30 बंद होता है। तो ये कसिनो में आज बड़े प्लेयर्स जो है कुछ गेम, कुछ चाल चल के गए हैं रिटेलर्स के विपरीत। पुट साइड में रिटेलर 3,10,000 नंबर अभी भी ये अच्छा खासा है। और बेसिकली मैं सरप्राइज था, आज मैं 16,800 का लेवल जो है मेरे को लग रहा था आना चाहिए और 35,000 निफ्टी में आना चाहिए था, बैंक निफ्टी में सॉरी। क्योंकि इतनी ज़्यादा पुट अगर रिटेलर ने राइट की हुई है तो कॉल साइड में रिस्क रिवार्ड इतना फेवरेबल नहीं है जितना पुट साइड में है बड़े प्लेयर्स के लिए। 3.25 लाख कंट्रैक्ट होल्ड किए हैं। किसके लिए होल्ड किए हुए हैं ये इंपॉर्टेंट है। या ऊपर से जो है दोबारा से और पुट लेके एक ही बार मार्केट को धकेलेंगे, शायद ये भी उनकी रणनीति हो सकती है। और प्रास 62,000 कंट्रैक्ट शॉर्ट एंड डीआईआई 57,000 कंट्रैक्ट क्लाइंट रिटेलर 3,10,000 3,10,000 कंट्रैक्ट ये भी अभी जो है शॉर्ट साइड में है। और रिटेलर 11,43,000 11,43,000 कंट्रैक्ट ये लॉन्ग साइड में है। एफआईआई ने थोड़ा सा आज यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की है, 3,55,000 कंट्रैक्ट इनके पास। आप देखिए कुछ लॉन्ग क्लोज किए हैं, कुछ शॉर्ट भी ऐड किए हैं। और 15,88,000 कंट्रैक्ट डीआईआई शॉर्ट साइड पे है। अब चलते हैं बाकी पैरामीटर्स के ऊपर। एसजीएक्स निफ्टी ऊपर ही कामकाज करी है, थोड़ी सी 75 पे क्लोजिंग है, 93 पे। यूएस मार्केट पॉजिटिव है, यूरोपियन भी पॉजिटिव है। हालांकि हरियाली जो है थोड़ी थोड़ी हरियाली सभी मार्केट्स में है। और फ्यूचर जो है यूएस मार्केट के ऊपर कामकाज कर रहे हैं। लेकिन बॉन्ड यील्ड जो है यहाँ पे अच्छी खासी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आप यहाँ पे देखिए कैश में मात्र 384 करोड़ की बाइंग और डीआईआई 602 करोड़ की सेलिंग। मतलब 384 करोड़ की बाइंग पे मार्केट नीचे से तकरीबन 300 पॉइंट ऊपर आ जाए, कुछ हजम नहीं हो रही बात। सिवाय इसके कि बड़े प्लेयर्स ने सिर्फ आज गेम प्ले की है। अब ऑप्शन चेन क्या कहती है एक बार वो देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 36,348 और जगदम जो है आज प्रीमियम भी अच्छा खासा उठा लिया इन्होंने। अब यहाँ पे देखिए हर जगह जो है
अनवाइंडिंग है। और पुट साइड में 37,000 पे थोड़ी सी 36,900 800 मतलब 37,000 तक जो है प्रास ने पुट बेचने की कोशिश की है। शायद पुट में रेट अच्छा मिल रहा था, इसीलिए उन्होंने जो है पुट प्ले करने की कोशिश की। और कॉल में अभी कुछ गया नहीं उनका। आप देखिए कॉल फिर भी मैनेज कर लेंगे, 100 100 150 रुपया बढ़ी है, लेकिन पुट में आज अच्छा खासा जो है प्रॉफिट उठा सकते हैं। अब पुट साइड में अगर आप देखोगे ओवरऑल 36,000 पे 11,000 कंट्रैक्ट ये अटक गए हैं। 35,700 35,800 35,900 36,000 ये कंट्रैक्ट अटक गए हैं। और कॉल जो है ये प्रास ने लॉन्ग की है। और पुट जो है ये रिटेलर ने भी थोड़ी सी लिया और साथ में FII ने भी लिया। तो नीचे की तरफ अगर आप 36,000 देखोगे, 38,000 कंट्रैक्ट इधर है, 56,000 इधर है, और ये हल्की हल्की पुट ऐड हुई है। कोई ये भी नहीं है कि कोई बड़ी ज़्यादा पुट ऐड हुई है। और कॉल साइड में अनवाइंडिंग नज़र आई है। तो कल के लिए दोस्तों अगर 36,650 36,700 के ऊपर अगर गैप अप हो जाता है तो ये कहीं ना कहीं मार्केट आपको 37,000 की तरफ जाते हुए नज़र आएगी। और एक बार 37,000 पे नज़र रखनी पड़ेगी कि यहाँ क्या एक्शन होता है। और अगर गैप डाउन हो जाए तो एक बार के लिए कॉल बाय कर सकते हो 36,000 के आसपास। रेंज कल भी थोड़ी बड़ी मिलेगी आपको 35,500 से नीचे की तरफ, क्योंकि 51,000 कंट्रैक्ट यहाँ है। ये पुट्स आज सारी ऐड हुई है। तो इंटरेस्टिंग है डाटा बैंक निफ्टी का। और 36,600 के ऊपर। और एक चीज़ और आपको नज़र में रखनी चाहिए, 36,500 पे 62,000 कंट्रैक्ट हैं, जबकि यहाँ पे मात्र 20,000 कंट्रैक्ट हैं। यहाँ पे भी 22,000 कंट्रैक्ट हैं, यहाँ 11,000 कंट्रैक्ट हैं। मतलब राइटर्स इस पोजीशन को संभाल नहीं पाए और यहाँ पे थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आ गई, क्योंकि अच्छा खासा था। तो जैसे ही हुआ तो पैनिक फैल गई बैंक निफ्टी के मूव को देखते हुए। ये देख के कि शायद कल भी अगर और बड़ा मूव दे दिया तो अच्छा खासा पैनिक जो है वो राइटर्स में फैल गया और वो बैंक निफ्टी को ऊपर जो है ले आए। अब कल क्या होता है, ओपनिंग कैसे होती है वो इंपॉर्टेंट है। 37,000 के आसपास अगर पुट किसी ने ट्राई करनी है तो 37,000 के आसपास ट्राई कर सकता है। ऐसा अभी डाटा को देख के समझ में आ रहा है। और अगर कॉल बाय करनी है तो 36,000 के आसपास ओपनिंग इंपॉर्टेंट होगी। और ओपनिंग के बाद जो डिप आएगा उस डिप में आप बाय कर सकते हो एक बार के लिए। लेकिन यहाँ पे 35,900 के नीचे गई है एक बार 35,900, तो फिर आपको कॉल से निकल जाना चाहिए। फिर 35,500 की तरफ मार्केट जाएगी। और मेरा व्यू अभी थोड़ा सा जो है डाटा को देख के फ़िलहाल नेगेटिव ही है। ऊपर जाएगी तो जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली मुझे नहीं लग रहा कि ऊपर सस्टेन कर पाएगी अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत अच्छी खबर आ जाए, कोई बॉन्ड यील्ड जो है वो 2 के नीचे आ जाए या कुछ ऐसा हो जाए जिससे जो है कंफर्ट आ सके। तो मेरा डिस्कम्फर्ट है आज के मूव को देख के 17,315। अब दूसरा बाइंग कहीं है नहीं है, कैश में बाइंग नहीं है, कहीं कुछ निकला नहीं है, तो ये शॉर्ट कवरिंग मूव था। यहाँ पे देखिए आप सारे जो है कवर हो गए हैं और यहाँ पे पुट में एडिशन हो गई है। 17,400 पे 14,000 कंट्रैक्ट ऐड हुए हैं और 17,400 पे ही आप देखिए 17,300 पे 77,000 कंट्रैक्ट हैं और यहाँ 55,000 17,300 की पुट पे, 17,200 पे 12,000 35,000। तो बेसिकली आप इस मूव को अगर देखोगे तो ये मूव इतना जो है कन्विक्शन नहीं दे रहा। मतलब यहाँ एडिशन हुआ है हर लेवल पे, 17,100 पे 57,000 कंट्रैक्ट है, तो सपोर्ट जो है वो 17,100 पे है और रेजिस्टेंस जो है वो 17,400 पे ही है, 17,300 पे भी है, 17,300 पे। अच्छा एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर 17,430 के ऊपर गैप अप मिल जाता है 17,500 की तरफ जाएगी। और अगर एक 150 पॉइंट का गैप अप मिल गया, क्योंकि 17,375 पे आप क्लोज हुए, 17,500 पे अगर गैप अप मिल जाता है तो दोस्तों मैं एक बार के लिए जो है पुट जरूर ट्राई करूँगा, क्योंकि वहाँ पे एक बार के लिए थोड़ा सा मार्केट नीचे की तरफ आनी चाहिए। लेकिन अगर 17,550 के ऊपर निकली तो फिर जो है उस पुट से एक बार निकल जाएंगे, क्योंकि फिर मार्केट कहीं ना कहीं 17,600 और 17,800 की बैंड में चली जाएगी। तो 50 पॉइंट का यहाँ से रिस्क लेके एक बार के लिए मैं पुट जरूर ट्राई करूँगा, लेकिन लाइव मार्केट पे डाटा पे नज़र रखूँगा, क्योंकि निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग अगर आई, अगर इतनी ऊपर गैप अप हो गई और शॉर्ट कवरिंग आई तो बड़े बुरी तरीके से जो है ये राइटर्स फंसेंगे। 1,05,000 कंट्रैक्ट 99 88 877। आप ये देखिए तकरीबन ये यहाँ से इस रेंज में तकरीबन 2-2.5 करोड़ शेयर बनते हैं।
और फिर ये जब कवरिंग के लिए भागेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी तूफानी मूव कर सकते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है क्योंकि ये राइटिंग प्रॉस की तरफ से है फिलहाल 17,500 17,600 की, तो वो शायद इस पोजीशन को बचाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए लाइव मार्केट पे डाटा पे नज़र रखेंगे कि डाटा कैसे फॉर्म होता है। अब अगर गैप अप में रिटेलर ने अफलातून पुट खरीदनी शुरू कर दी तो फिर 17,600 जो है मार्केट जाके रहेगी और एक्सपायरी इसी के आसपास आ जाएगी शॉर्ट कवरिंग के सहारे। तो 17,500 पे एक बार के लिए पुट ट्राई करेंगे डाटा पे नज़र रखते हुए। फिर भी मुझे कुछ समझ में आया तो मैं ज़रूर जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे अपडेट करने की कोशिश करूँगा। तो जो रेंज रह सकती है वो 17,100 नीचे की तरफ, 17,500 550 ऊपर की तरफ, ये रेंज मार्केट की कल के लिए निफ्टी की रह सकती है। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करने ज़्यादा चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस एनालिसिस के बेसिस पे आपको कल ट्रेड लेने में सहायता मिली और आप ढेर सारा प्रॉफिट घर लेके जाओ। मेरे वह दोस्त जो किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने 3-4 ब्रोकर्स का लिंक दिया, लिंक को क्लिक करके आप अकाउंट ओपन कर सकते हो सके तो एक बार के लिए डिटेल भी मेरे साथ जरूर शेयर कर लेना। इसी के साथ वीडियो करता हूँ खत्म। नमस्कार, जय हिंद।